हसन अयूब साहब, क्या हम ये समझें कि अली अमीन गंडापुर साहब पर अदम एतमाद है इमरान खान साहब का, या जो अली अमीन गंडापुर साहब की काविशें थी वो कामयाब नहीं हुई, इसलिए इमरान खान साहब ने उन्हें सिर्फ सूबे के मामलात पर फोकस रहने के लिए कहा है? दूसरी बात ये कि जो बातें जनाब गौहर खान साहब फरमाते हैं वो मुतवाज़न शख्सियत के मालिक हैं, बहुत सी बातें भी होती हैं उनसे, बहुत से लोग उनसे भी राब्ते रखते हैं। क्या हम ये समझे कि ये मैसेज है इमरान खान साहब की जानिब से कि अब मैं ना किसी से बात करना चाहता हूं, ना मेरे पास कोई पैगाम लेके आए? फाइनली जो हम सवाल करते थे कि क्या पिछले 3 सालों में, 2-2.5 सालों में इमरान खान साहब ने एक दफ़ा भी ये मैसेज दिया है कि भाई मुझसे कोई बात करने ना आए, मैं एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करूंगा? तो क्या हम ये कह सकते हैं फाइनली उन्होंने अपना जाहिर कर दिया इस जेस्चर से कि मेरी अब ये तहरीक चलेगी और वो ये जो हॉकिश मेरे लीडर्स हैं वो चलाएंगे? बहुत शुक्रिया मुनी फारूक साहब। देखें, उन्होंने अपनी फाइनल कॉल जो दे चुके हैं वो इसको एग्जॉस्ट कर चुके हैं। ये फाइनल जो अपना उनके हाथ में एक पत्ता होता है सियासतदान के हाथ में सड़कों के ऊपर आने का, वो मुतअद्दिद बार ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब मज़ीद उनके कहने के ऊपर जो अवामी तहरीक चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। सो लिहाजा जो आप और मैं बात डिस्कस कर रहे हैं, उनके बयान आ गया, इसके ऊपर टॉक शोज तो हो जाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या कोई ऐसी तहरीक चल सकती है? जवाब है नहीं। और क्या आप ये देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर उन्होंने तहरीक चलानी है अपनी हुकूमत के खिलाफ तो 100 मरतबा चलाएं, लेकिन बाकी अगर इसको माइनस कर दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा को, तो कहाँ तहरीक चलेगी और कहाँ पर वो तहरीक चला सकते हैं? बुनियादी बात देखने वाली ये है कि क्या इमरान खान साहब इर्रेलेवेंट हो चुके हैं? तो जवाब है जी हाँ, वो कंप्लीटली इर्रेलेवेंट हो चुके हैं मौजूदा जो सियासी माहौल के अंदर। रहा सवाल अली अमीन गंडापुर का, तो वो जो केपी के पेशावर से जो अपना सीएम हाउस है उससे निकलते बाद में थे और उनके राब्ते जो है वो पहले से इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं। तो लिहाजा इतनी बात तो उनकी जमात को भी जो है बखूबी इल्म है इस बात का। और खाली अली अमीन गंडापुर नहीं जी, और भी बहुत से लोगों के राब्ते हैं। अभी जो प्रेसिडेंट हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या उनके राब्ते नहीं है? अगर कोई समझता है कि उनके राब्ते नहीं है, तो वो मेरे ख्याल मुताबिक उसको अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की जरूरत है। और दूसरी बात, क्या राब्ते होने चाहिए? क्या राब्ता होना गलत बात है? मेरे जवाब है नहीं, क्योंकि वो बेसिकली रुकने कौमी असम्बली भी हैं, वो जो है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी भी हैं, और पॉलिटिशियंस का और बेसिकली सिक्योरिटी इदारों का आपस में रवाबित होते हैं, ताल्लुकात भी होते हैं, बातचीत भी होती है, एक वर्किंग रिलेशन होता है। लेकिन क्या वो इसको सक्सेसफुली जो है इस एहतजाजी तहरीक को इस हद तक सक्सेसफुल बना सकते हैं जिसके बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको एक खबर दूं, एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से पंछी जो कि हैवी वेट्स हैं वो मुंतजर हैं कि कहीं से उनको जो है वो दरवाजा, क्या कहते हैं, खिड़की खुली मिले तो वो जनाब छलांग लगा दें। अच्छा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वालों के लिए मतलब बहुत से लोग मुंतजर मौजूद हैं इस वक्त, और वो हैवी वेट्स हैं। नहीं, बट एक बात है हसन अयूब साहब, माजी में देखें जो लोग इमरान खान साहब को जो छोड़ते हैं उनका तो सियासी तौर पर बड़े डैमेज होते हैं वो लोग। और इमरान खान साहब के बारे में अगर हम ये कहें कि वो उनका बिल्कुल खत्म हो गए, वोट बैंक भी खत्म, ऐसा तो नहीं है। अभी समड़ियाल में इलेक्शन हुआ, ठीक है, 38,000 की लीड से पीएमएलएन जीती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब का वोट ही खत्म हो गया हो, कि लोगों ने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया गया हो, ऐसा तो नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब की जो सियासत है, जो टकराव की सियासत है, आप इस सियासत को वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी बड़ी परेशान है, वो लोग बहुत ज्यादा जो है उकता चुके हैं, और वो अब यानी को रास्ते तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको कहीं पर मौका मिले और वहां से जो है वो अपनी जो है वो नई जो है वो सिमत का तयन कर सकें। पहली बात, इमरान खान साहब को खैराबाद करने के बाद की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जी, जो जिक्र कर रहे थे अतर काजमी साहब, बड़े ही मतलब कहते हैं ना खूबसूरत अल्फाज का चुनाव था। उमर अयूब साहब जो हैं, इनकी जो ओहदा है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का, शायद ये इसके ऊपर बरकरार नहीं रह सकेंगे। अच्छा। उमर अयूब साहब से मुतल्लिक खासा मटेरियल मौजूद है, वो मटेरियल विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान भी हो सकता है। और
बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं इस वक्त कह नहीं सकता, जो मेरे इल्म में है, बट मैं इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब से मुतल्लिक यही कहूंगा कि उनको बेचैन आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं। वैसे क्या किस्मत है बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ, कितने ताकतवर इनकी हुकूमत है, चेहरे पे उनके इत्मीनान है हमारे भाई, लेकिन चेहरे पे उनके जो इत्मीनान है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फारग हो रहे हैं, नए नए रेफरेंस आ रहे हैं। हमने पता लगा था कि उनका इलेक्शन डिस्प्यूट है, उस चक्कर में कोई मामला दोबारा हलचल हो रहा है, पता लगा है अब तो उनका एसेट मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट के ऊपर कोई नया काम निकल आया है और पता ही नहीं चला। स्पीकर साहब के पास आया है, स्पीकर साहब ने भी उसे ईद की छुट्टियों से पहले ही कहा यार ये भेजो इलेक्शन कमीशन के पास, तो कमाल फुर्ती है हर तरफ। तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ये जो इतने ज़बरदस्त किस्म के कानूनी मशवरे होते हैं, मेरे ख्याल में ये भी आपने ही दिए होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ हैं, अब आप अपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, आपको क्या होता है अगर आपको उमर अयूब साहब आके दो चार बातें सुना देते हैं असेंबली में, तो आड़ा की जाता है और किसी ने तो बख्श दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपके दीगर पार्टिसिपेंट्स उनकी थोड़ी बहुत जो गुफ्तगू मैंने सुनी उस पर तो मैं खैर अलबत्ता बाद में आता हूँ, कुछ हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ उनकी पेशन गोइयों से, उनकी जो बातों से, बिलखुसूस हसन अयूब साहब ने जो बात की। देखिए मशवरे तो मशवरा अमानत होती है और आपको याद होगा कि जब मैं बसीयत मुशीर भी काम कर रहा था तो वो भी मशवरे मुफीद ही थे। जी जी। ये निज़ाम के लिए तो बहुत मुफीद आपको बताऊं कि इस हद तक असल बात अगर आपको बताऊं तो इस हद तक मैं बिल्कुल हसन अयूब साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं, जो उन्होंने पीटीआई के लोगों के बारे में बात की कि वाक़तन असम्बली की गैलरीज में ऐसी बातें या ऐसी गुफ्तगू होती है जिसमें बड़ा तशवीश का इजहार किया जाता है। आयल की उस तरफ जो बैठे लोग हैं वो बिल्कुल देखते हैं और वो कहते हैं कि जाइए तो किथे जाइए। अच्छा। क्योंकि कोई रास्ता भी नहीं है। तो आपने उन्हें बाहें फैला के नहीं कहा कि ऐसे आओ साढ़े को लाओ? नहीं, हम तो कहते हैं विद आर्म्स वाइड ओपन, हम तो उनको वेलकम करते हैं, लेकिन उनकी अपनी भी कुछ मजबूरियां, कुछ अपने भी मामलात वो देख रहे हैं। लेकिन इस हद तक मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये बिल्कुल नहीं, वो होती है। नदीम अफजल खान साहब कहते हैं पीएमएलएन ने जिसने पीएमएलएन से हाथ मिलाया है उसका बेड़ा गर्क हो गया। वो कहते हैं हमारे उगे हुए गुलाब भी को उतार के ले गया, ये हालत है। वो कहते हैं इतने आप लोग सियासी तौर पर, मतलब जिसे कहते हैं ना, आपका इन्फ्लुएंस इतना बुरा है। पता नहीं कौन से ट्यूलिप्स उगा रहे थे वो समड़ियाल में, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन देखिए ऑन ग्राउंड जो है सिचुएशन वो मुख्तलिफ थी। पंजाब, बिलखुसूस सेंट्रल पंजाब की बात करें, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब यहाँ पे वो ये कह देना कि जी हमें, और मतलब उनका तो कोई उस तरह इंग्रेस भी नहीं था। और समड़ियाल या सियालकोट के हवाले से बात करें तो पीपल्स पार्टी की उस तरह नहीं है स्ट्रॉन्ग होल्ड। जो एक हकीकत है वो हकीकत है, उसको जो है झुटलाया नहीं जा सकता। जो आपने बात की उमर अयूब साहब के हवाले से, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि उनकी मिस डिक्लेरेशंस हैं और उनकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जो हैं, जो मेरी हद तक या मेरी नॉलेज में बात है, बिल्कुल हैं। और स्पीकर के पास जब रेफरेंस आता है तो स्पीकर पाबंद होता है। आपको याद होगा इससे पहले आदिल बज़ई साहब का भी एक रेफरेंस जो उसी पार्टी के हवाले से, वो रेफरेंस उनके खिलाफ आया और वो रेफरेंस फिर आगे भिजवाया। उसका फेट क्या होता है ये तो अब इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एम्पावर्ड है इस मामले में। अब जो आईनी पोजीशन है वो तो यही है और वो वाज़े तौर पे आपके सामने है कि स्पीकर ने विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन नंबर ऑफ डेज जो है वो आगे रेफरेंस भेजना होता है। वो कानूनी और आईनी तौर पे पाबंद है।